हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के एक और टॉपिक को, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर में मेनली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टैक को, क्योंकि आपके सिलेबस में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, मतलब कि जो पुश और पॉप ऑपरेशन होते हैं, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें पुश या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ही आता है। और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी कराया है, जिस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि स्टैक क्या होता है। तो पहले बात कर लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर है क्या। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एक तरीके की मैकेनिज्म है डेटा को स्टोर करने की, या फिर आप कह सकते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने की, जिससे कि जो डेटा है वो ईजिली एक्सेस किया जा सके और उस पर जो है ऑपरेशन ईजिली परफॉर्म किए जा सके। मतलब कि एक ऐसा तरीका जहाँ पे कि डेटा को एक प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखा जाता है, जिससे कि उसको ईजिली एक्सेस किया जा सके और उस पर जो है ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकें। तो इसी को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। एक तरीके से सिंपल वर्ड में अगर हम इसको समझाएं तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है, जिससे कि जो डेटा है वो प्रॉपर वे में स्टोर हो जाए। तो पाइथन में जो है डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपने स्ट्रिंग पढ़ा था, लिस्ट पढ़ा था, डिक्शनरी पढ़ा था। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक। तो स्टैक के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वैसे क्यू भी होता है, बट क्यू जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली स्टैक है। तो यहाँ पे हम ओनली स्टैक को डिस्कस करेंगे। तो स्टैक की बात कर लेते हैं। तो देखिए, स्टैक जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें कि जो आइटम्स स्टोर होते हैं वो आपके लीफ ऑर्डर में होते हैं। लीफो की फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो आइटम सबसे लास्ट में आप एंटर करेंगे वो सबसे पहले वहां पे डिलीट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो भी एलिमेंट आप ऐड करते हैं वो आपका टॉप पे होता है, और जो भी आप डिलीट करते हैं वो भी आपका टॉप से ही होता है। मतलब कि एक ही एंड से आप जो है डेटा इंसर्ट करते हैं और एक ही एंड से डेटा डिलीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बुक का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि ये वाली बुक आप सबसे पहले एंटर करेंगे और जो सबसे ऊपर वाली बुक है ये सबसे लास्ट में आप एंटर करेंगे। तो ये वाली जो बुक होगी जो सबसे लास्ट में आपने एंटर करी होगी, जब आप इसको हटाएंगे तो सबसे पहले इस वाली बुक को हटाएंगे। मतलब कि जो सबसे लास्ट में आई थी वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो यही प्रॉपर्टी आपकी स्टैक की होती है। अगर बुक को इस तरीके से अलमीरा में रख लें तब भी आप देख लीजिए, अलमीरा में पहले ये वाली बुक रखेंगे और सबसे लास्ट में ये वाली बुक रखेंगे। तो जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले ये वाली बुक निकलेगी, मतलब कि सबसे लास्ट में आई होगी वो सबसे पहले निकलेगी। तो आई होप अभी तक आप लोगों को इतनी चीज क्लियर हो गई होगी कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। अगर किसी को अभी भी डाउट रह रहा है तो और क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम बात करें रियल लाइफ सिचुएशन की, तो रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे कि स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन आप कह सकते हैं हो रहा है। जैसे कि अलमीरा में जो आप क्लोथ रखते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है, स्टैक का ही इम्प्लीमेंटेशन होता है। देखिए, जो भी आपने क्लोथ सबसे बाद में रखे होंगे उनको सबसे पहले आप उठाते हैं, मतलब कि सबसे पहले रिमूव करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो चेयर जो होती है लगी हुई, तो यहाँ पे जो चेयर अपने सबसे लास्ट में रखी होगी वो सबसे पहले आप रिमूव करते हैं। इसके अलावा और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो हाथ में जो आप कड़े वगैरह पहनते हैं, या फिर जो है जो लेडीज होती हैं वो चूड़ियां पहनती हैं, तो वहां पे भी आपने देखा होगा जो कड़ा जो है सबसे लास्ट में एंटर होता है वो सबसे पहले जो है रिमूव होता है। क्योंकि जो सबसे लास्ट में गया होगा उसको सबसे पहले आप रिमूव करेंगे, तभी जो है एक एक करके बाकी जो है रिमूव हो पाएंगे। तो इस तरीके से ये सारे जो है एग्जाम्पल एक तरीके के स्टैक के ही हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग को स्टैक का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम स्टैक के ऑपरेशंस की, कि स्टैक पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो देखिए, स्टैक पे जो है दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। एक तो होता है आपका पुश ऑपरेशन परफॉर्म और एक होता है पॉप ऑपरेशन परफॉर्म। तो दोनों की बात कर लेते हैं। देखिए, पुश ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो पुश का मतलब सिंपली होता है स्टैक में एलिमेंट को ऐड करने से, और जो एलिमेंट ऐड होता है वो आपका स्टैक के टॉप पे ऐड होता है। और पुश ऑपरेशन को ही आप जो है इंसर्शन ऑपरेशन भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक स्टैक आपके पास में एम्प्टी और इसका साइज 3 है। मान लीजिए आपने डिफाइन कर दिया 3 साइज है, तो इसमें जो है फर्स्ट टाइम जब आप पुश करेंगे, मतलब कोई वैल्यू डालेंगे, तो उसे सिंपली हम बोलेंगे इंसर्शन ऑपरेशन, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर दी है। सेकंड टाइम करेंगे तो आप जो है सेकंड टाइम वैल्यू पुश कर रहे हैं, और इसके बाद में जो है थर्ड टाइम आप वैल्यू पुश कर सकते हैं। इसके बाद में जो स्टैक होगा वो आपका फुल हो जाएगा। इसके बाद में जो है आप इसमें कोई और वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो पुश ऑपरेशन का सिंपली मतलब हो गया वैल्यू को इंसर्ट करने से। मतलब कि जो स्टैक है उसमें वैल्यू को इंसर्ट करने का मतलब होता है पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना।
बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की, जो कि है पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन का सिंपली मतलब होता है स्टैक में से वैल्यू को रिमूव करना, और ये जो वैल्यू आप रिमूव करेंगे वो भी आप कहाँ से करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक ही करेंगे। मतलब कि स्टैक में जो है टॉप से ही आपका डेटा इंसर्ट होता है और टॉप से ही डिलीट होता है, और इस ऑपरेशन को आप डिलीशन ऑपरेशन भी बोल सकते हैं या फिर सिंपली डिलीट ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये स्टैक है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो जब आप इस स्टैक पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो पहली बार में जो है वो आपका 30 रिमूव हो जाएगा, और 30 देखिए क्या हुआ था, सबसे लास्ट में आया था, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो सबसे लास्ट में एलिमेंट आया वो सबसे पहले यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है। जब सेकंड टाइम आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ से 20 रिमूव हो जाएगा, मतलब कि जो उसके बाद में आया था वो वाला रिमूव हो जाएगा, और थर्ड टाइम जब आप करेंगे तो ये भी आपका रिमूव हो जाएगा, जो लास्ट एलिमेंट है वो भी आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली पॉप ऑपरेशन का मतलब होता है एलिमेंट को रिमूव करने से, या फिर आप कह सकते हैं स्टैक में से एलिमेंट को डिलीट करने से। आई होप आप लोगों को पॉप ऑपरेशन भी समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं स्टैक के कुछ टर्म्स की। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है आपको बता ही दिया कि पुश का मतलब होता है एलिमेंट को ऐड करने से, पॉप का मतलब होता है स्टैक में से एलिमेंट को रिमूव करने से। इसके बाद में एक टर्म होता है अंडरफ्लो। देखिए अंडरफ्लो किस सिचुएशन को बोलते हैं, अंडरफ्लो बोलते हैं कि मान लीजिए आपके पास में स्टैक है, मान लीजिए इसका साइज 3 है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, मान लीजिए 10 है, 20 है और इसके बाद में 30 है। तो अंडरफ्लो की सिचुएशन को बोलते हैं कि मान लीजिए ये भी डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया और ये डिलीट कर दिया, और उसके बाद में जो स्टैक है वो आपका एम्प्टी हो गया, और फिर जो है आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं अंडरफ्लो। मतलब कि स्टैक आपका एम्प्टी है और उसमें से आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो एरर मिलता है आपको, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अंडरफ्लो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इज एम्प्टी, तो इसका मतलब होता है कि हम चेक करते हैं कि स्टैक हमारा एम्प्टी है या नहीं है। मतलब कि जब हम ये चेक कर रहे होते हैं कि स्टैक हमारा एम्प्टी है या नहीं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इज एम्प्टी। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है ओवरफ्लो। तो देखिए ओवरफ्लो उस सिचुएशन को बोलते हैं जहाँ पे कि मान लीजिए कोई स्टैक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में स्टैक है, इसका साइज है 3, और यहाँ पे मान लीजिए पहले एंटर करा है मैंने 10, फिर करा है 20 और फिर कर दिया 30, मतलब कि जो स्टैक है वो हमारा फुल हो गया। अब स्टैक का साइज 3 है तो ये स्टैक फुल हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है मैं इसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ एलिमेंट को, कोई और एलिमेंट एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए 40 एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस केस में जो है कंडीशन बनेगी ओवरफ्लो। मतलब कि स्टैक ऑलरेडी फुल है और उसके अंदर जो है आप डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरफ्लो। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इज फुल, मतलब कि हम चेक करते हैं कि स्टैक हमारा फुल है या नहीं है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इज फुल। इसके अलावा अगर हम बात करें पीक, तो पीक टर्म का मतलब होता है कि जब आप टॉप एलिमेंट को एक्सेस करते हैं बिना रिमूव किए हुए, मतलब कि जो स्टैक के अंदर टॉप एलिमेंट है उसको एक्सेस करना सिंपली बिना रिमूव किए हुए, तो उसको बोलते हैं हम पीक ऑपरेशन। आई होप आप लोग को ये सारे ऑपरेशन क्लियर हो गए होंगे। मतलब जो भी स्टैक के ऑपरेशन है या फिर आप कह सकते हैं स्टैक से रिलेटेड टर्म है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि स्टैक का इंप्लीमेंटेशन पाइथन में करते कैसे हैं। तो देखिए सिंपल है, इसका इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आपको जो है लिस्ट डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा, और लिस्ट की एक साइड को आप क्या करेंगे, या तो टॉप मान लेंगे या फिर जो है उसका एंड मान लेंगे। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि लिस्ट को आप इस तरीके से मानते हैं, जैसे कि इस तरीके से मानते हैं, तो यहाँ पे जो एंड होगा इसको आप मान सकते, मतलब कि इस वाले पार्ट को आप एंड मान सकते हैं, तो यहीं से डेटा क्या होगा, ऐड होगा, और यहीं से आपका क्या होगा, डिलीट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप जो है इस तरीके से लिस्ट को डिफाइन करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप इस तरीके से लिस्ट को मानते हैं, तो यहाँ पे इसको मानेंगे आप टॉप, तो फिर क्या होगा, टॉप से ही आपका डेटा डिलीट होगा और टॉप से ही इंसर्ट होगा। तो ये आपके ऊपर है किस तरीके से आप इसको कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लिस्ट डेटा टाइप में अपेंड और पॉप दो मेथड होते हैं जिनका आप यूज करेंगे डेटा को ऐड करने के लिए और रिमूव करने के लिए। सिंपली आप कह सकते हैं जो एलिमेंट आप ऐड करेंगे स्टैक के अंदर वो अपेंड मेथड की हेल्प से करेंगे, और जो आप डिलीट करेंगे एलिमेंट वो पॉप मेथड की हेल्प से करेंगे। तो इस तरीके से स्टैक का इंप्लीमेंटेशन आप लिस्ट डेटा टाइप पे कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होंगी। तो जल्दी से मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम भी दिखा देता हूँ। देखिए प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम जो है वो आपको एग्जाम में बनाने को मिलेगा, और यहाँ पे देखिए 2 ऑपरेशन ही परफॉर्म करने के लिए बोले जाते हैं। आपसे बोला जाएगा कि पुश ऑपरेशन परफॉर्म करो, और आपसे बोला जाएगा कि पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करो। मतलब कि कोई ना कोई एलिमेंट आपको ऐड करने के लिए बोला जाएगा और कोई ना कोई एलिमेंट आपको रिमूव करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने जो है एक बेसिक सा प्रोग्राम बना लिया है। मतलब कि यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले एलिमेंट्स को एंटर करा है, और यहाँ पे देखिए लिस्ट डेटा टाइप को यूज करा है मैंने, मतलब कि एक एम्प्टी लिस्ट को ले लिया है। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया है कि कितने एलिमेंट स्टैक के अंदर रखना चाहते हो, और उसके बाद में यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया है। एक डिस्प्ले के नाम से करा है, मतलब कि डिस्प्ले स्टैक के नाम से करा है।
एक पुश के नाम से करा है और एक पॉप के नाम से करा है। ये 3 फंक्शन डिफाइन करे हैं और तीनों के अंदर अलग अलग कोड डिफाइन कर दिया है। मैं अगर बात करूं डिस्प्ले वाले की, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि जो स्टैक की लेंथ है अगर वो आपकी लेस देन और इक्वल 0 है तो क्या कर दो, तो प्रिंट कर दो स्टैक जो है वो एम्प्टी है। क्योंकि जब स्टैक की लेंथ जो है वो 0 होगी या फिर 0 से कम होगी तो इसका मतलब स्टैक के अंदर आप कुछ भी इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब वो ब्लैंक है और आप ना ही उसके अंदर का कोई भी एलिमेंट डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके बाद में एल्स पार्ट में डाल दिया है। मान लो ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है तो उस केस में क्या कर दो, सिंपली जो स्टैक के एलिमेंट है वो आप लूप की हेल्प से डिस्प्ले कर दो। तो ये काम हो गया। पुश ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने देखिए पूरा फंक्शन डिफाइन कर दिया है और यहाँ पे भी सबसे पहले जो है लेंथ को चेक करा है कि स्टैक की लेंथ जो है वो अगर हमारी क्या है स्टैक के साइज से कम है, मतलब कि अगर मान लीजिए 3 साइज डिफाइन करा है तो 3 से अगर कम है तभी आप उसके अंदर जो है एलिमेंट को एंटर कर पाएंगे। अगर मान लो 3 होगी तो आप उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे कंडीशन बन जाएगी ओवरफ्लो वाली। तो इसीलिए हमने यहाँ पे दिया है कि अगर जो है स्टैक की लेंथ जो है वो हमारे साइज से कम है, मतलब कि यहाँ पे जो साइज डिफाइन करा है उससे कम है, तो उस केस में क्या करो, यहाँ पे एक एलिमेंट एंटर करो और उसको एलिमेंट वाले वेरिएबल में स्टोर कर दो और उसके बाद में जो एलिमेंट है उसको क्या कर दो, अपेंड कर दो। अपेंड मेथड की हेल्प से क्या कर दिया है, इस वाली लिस्ट में अपेंड कर दिया है, मतलब कि जो स्टैक हमने डिफाइन कर रखा है उसमें अपेंड कर दिया है। और इसके बाद में अगर मान लो ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दो कि स्टैक फुल, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो सिंपली क्या होगा, हमारा स्टैक फुल होगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे पॉप के नाम से फंक्शन डिफाइन करा है और इसमें भी देखिए पहले लेंथ को चेक करा है कि यहाँ पे अगर हमारी मान लीजिए लेंथ जो है वो 0 से ज्यादा हो, क्योंकि 0 से ज्यादा होगी तभी आप उसके अंदर से डिलीट कर पाएंगे। 0 से कम होगी या 0 होगी तो कुछ भी डिलीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंडीशन क्या बनेगी, आपकी अंडरफ्लो की बन जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे पहले कंडीशन चेक करी है कि जो लेंथ है वो आपकी 0 से ज्यादा होनी चाहिए और जब 0 से ज्यादा है तो आप क्या कर दो, सिंपली वहां पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, मतलब कि जो हमारा माई स्टैक है उसमें से जो है पॉप कर दो। क्योंकि डॉट पॉप लगाया हमने तो क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा स्टैक है वो किस पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले मेथड पे वर्क करता है। तो इस तरीके से एक एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो सिंपली क्या होगा, स्टैक हमारा एम्प्टी होगा। तो इस तरीके से तीनों मेथड डिफाइन कर दिए और इनको देखिए बार बार चलाने के लिए यहाँ पे जो है मैंने लूप लगा दिया, वाइल लूप, और इसमें देखिए 1 दे दिया है पुश के लिए, 2 दे दिया है स्टैक को डिस्प्ले करने के लिए और 3 दे दिया है पॉप के लिए। तो जो भी यहाँ पे प्रेस किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देखिए ज़्यादा क्लैरिटी के लिए जो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ स्टैक का, जिसको कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो में, तो उसी को मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल पाए कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन जो है स्टैक पे बेस्ड देखने को मिलते हैं और उनको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है स्टैक पे और इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम में एक जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि लिस्ट है जिसका नेम है एन लिस्ट और ये कंटेन किए हुए है कुछ एलिमेंट्स को। किस टाइप के एलिमेंट है, एलिमेंट में जो है यहाँ पे सिटी है, कंट्री है और डिस्टेंस है फ्रॉम दिल्ली। इस तरीके से ये जो है एलिमेंट है किसके अंदर, इस एन लिस्ट वाली लिस्ट के अंदर। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है ईच ऑफ दीज रिकॉर्ड आर नेस्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेस्टेड लिस्ट, मतलब कि जो रिकॉर्ड है वो एक तरीके से नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपको जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना है जो क्या करे, कुछ स्पेसिफाइड ऑपरेशन को परफॉर्म करे एक स्टैक पे जिसका नाम है ट्रैवल। यहाँ पे जो है स्टैक का नेम दे रखा है कि आपको जो है ट्रैवल के नाम से स्टैक को कंसिडर करना है और इस पे जो है कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है या कौन कौन से फंक्शंस को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि पहला जो फंक्शन बनाएंगे आप वो बनाएंगे पुश एलिमेंट के नाम से और इसके अंदर जो एन लिस्ट है वो क्या रहेगी, एज एन आर्ग्यूमेंट रहेगी, मतलब कि जो नेस्टेड लिस्ट है उसको एज एन आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर। और उसके बाद में जो फंक्शन है वो करे क्या, पुश करे लिस्ट ऑब्जेक्ट को। और कैसे लिस्ट ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर क्या हो, नेम हो सिटी का और कंट्री का नेम हो, और कौन सी सिटी और कंट्री का नेम हो, उस सिटी का नेम हो जो कि इंडिया में नहीं है, और डिस्टेंस जो है जिसका लेस देन हो 3500 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, मतलब कि दिल्ली से जो है 3500 किलोमीटर से डिस्टेंस भी कम होना चाहिए। तो ऐसे सिटी और कंट्री के नेम को जो है लिस्ट में डाल के उस लिस्ट को पुश कर देना है स्टैक के अंदर। कौन से स्टैक के अंदर, ट्रैवल वाले स्टैक के अंदर। तो पुश एलिमेंट वाला फंक्शन तो ये काम करे। इसके बाद में बोला है इन्होंने कि जो पॉप एलिमेंट वाला फंक्शन आप बनाएंगे वो क्या करे, ये पॉप करे उन सब ऑब्जेक्ट को जो कि आपने स्टैक के अंदर डाले हैं और उनको साथ में डिस्प्ले भी कराए। और इसके बाद में जो फंक्शन है वो आपका डिस्प्ले कराए स्टैक एम्प्टी, जब सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो डिलीट हो जाए, मतलब कि जब स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट ना रहे तो उस केस में ये डिस्प्ले क्या करे, स्टैक एम्प्टी। तो एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बोला भी है यहाँ पे कि मान लीजिए जो नेस्टेड लिस्ट है वो आपकी इस तरीके से है। देखिए एन लिस्ट जो है यहाँ पे दे रखी है, तो इसके अंदर मान लीजिए जो है इस तरीके से नेस्टेड लिस्ट पड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे जो है सिटी का नेम है, कंट्री का नेम है और फिर जो है यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है दिल्ली से। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 लिस्ट जो है नेस्टेड की हुई है एन लिस्ट वाली लिस्ट में। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि एन लिस्ट अगर मान लीजिए ये है तो जो आपका स्टैक हो कंटेन करके क्या रखे, ये रखे।
ये जो 3 लिस्ट हैं वो ही स्टैक के अंदर जाएं। क्यों जाएं? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सिटी का नेम है यहाँ पे और जो कंट्री का नेम है ये उन सिटी और उन कंट्री का ही नेम है जो कि इंडिया में नहीं है और जिनका डिस्टेंस क्या है 3500 किलोमीटर से जो है कम है। तो इस तरीके से उस सिटी और कंट्री का नेम जो है लिस्ट में पड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो सिटी है वो इंडिया में नहीं है और इसका जो डिस्टेंस है वो देखिए आपका क्या है 3500 से कम है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सिटी का नेम और कंट्री का नेम जो है वो लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे स्टैक में आ जाएगा। इसके बाद में देखिए दुबई है और इसका डिस्टेंस जो है 3500 से कम है। तो इस वाली लिस्ट में से भी क्या हो रहा है, जो सिटी का नेम है और कंट्री का नेम है वो यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में स्टैक के अंदर चला गया है। इसके अलावा कोलंबो जो है वो भी इंडिया की सिटी नहीं है और जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे 3500 से कम है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सिटी का नेम और जो कंट्री का नेम है वो भी लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे चला गया है। तो यही काम करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर ये लिस्ट है तो इस तरीके से स्टैक के अंदर ये एलिमेंट्स आपके जाएं और जो आपका आउटपुट आए वो क्या आना चाहिए, वो इस तरीके से आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बोला है जब पॉप एलिमेंट वाला फंक्शन चले तो क्या करे, ये डिलीट करे, जो ऑब्जेक्ट है इनको डिलीट करे। तो डिलीट करने पे क्या हो, देखिए यहाँ पे पहले जो है आपकी ये जो लास्ट वाली लिस्ट है डिलीट हो, मतलब कि लीफ स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो होगा। जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले डिलीट होगा। सबसे पहले कौन सा डिलीट हो, ये वाला डिलीट हो, और डिलीट होने के बाद में ये डिस्प्ले भी हो, इस तरीके से डिस्प्ले हो। इसके बाद में ये वाला डिलीट हो और ये भी डिस्प्ले हो, फिर जो है आपका ये डिलीट हो और इसके बाद में ये भी डिस्प्ले हो जाए। और जब स्टैक में से सारे डिलीट हो जाए तो क्या हो, इस तरीके से लिख के आ जाए स्टैक एम्प्टी, ये जो है आपका डिस्प्ले हो जाए। तो ये आउटपुट जो है आपका फाइनली आना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसके आंसर की। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर किस तरीके से लिखते हैं, तो देखिए इसको जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो आपको कोड लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आइडियल को ओपन कर लिया है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, जो फंक्शंस हैं वो डायरेक्टली डिफाइन कर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन का नाम दे रखा है पुश एलिमेंट, लेकिन मैं आपको जो है करके दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट को बना लूंगा, जो लिस्ट इन्होंने बोल रखी है, एन लिस्ट के नाम से लिस्ट दे रखी है। और ये कैसी लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है। मैं जल्दी से यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो है मैंने नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर दिया है। जो लिस्ट यहाँ पे दे रखी है एन लिस्ट के नाम से, उसको मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब इसके बाद में देखिए हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, लेकिन फंक्शन के नाम को लिखने से पहले जो हम यहाँ पे स्टैक को क्रिएट करेंगे, क्योंकि स्टैक का नाम दे रखा है यहाँ पे ट्रैवल। तो ट्रैवल के नाम से हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट बना देंगे, क्योंकि जो लिस्ट होती है वही जो है आपकी पाइथन में एज ए स्टैक वर्क करती है। मतलब कि आपके सिलेबस में जो है स्टैक का इंप्लीमेंटेशन लिस्ट पे ही दिया गया है। तो आपको जो है यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बना लेनी है जो कि आपकी एज ए स्टैक कंसिडर होगी। तो इस तरीके से मैंने लिस्ट बना दी है। इसके बाद में जो हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, पहले फंक्शन का नाम दे रखा है पुश एलिमेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे पुश एलिमेंट। फिर इसके अंदर डाल देंगे एन लिस्ट, क्योंकि वहां पे बोला है कि जो एन लिस्ट है वो क्या रहेगी, एज एन आर्ग्यूमेंट रहेगी। और इसके बाद में इसके अंदर कोड लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लिस्ट आई है इसको इटरेट करेंगे फॉर लूप की हेल्प से। हम लिखेंगे फॉर आई इन एन लिस्ट, इस तरीके से लिख देंगे। और इसके बाद में होगा क्या, जो एन लिस्ट है इसके अंदर जो लिस्ट वाले एलिमेंट है वो एक एक करके आई वाले वेरिएबल के पास में आएंगे। मतलब कि आई के पास में पूरी एक लिस्ट आ जाएगी और इस लिस्ट के इंडेक्स को हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ जो आई के पास में लिस्ट आई है, अगर जो है उसका फर्स्ट इंडेक्स नॉट इक्वल इंडिया है, मतलब कि उसकी जो कंट्री है वो इंडिया नहीं है, एंड जो आई के पास लिस्ट आई है इसका जो है सेकंड इंडेक्स अगर वो जो है आपका लेस देन है किससे, 3500, मतलब कि इससे कम है, तो उस केस में क्या करो, इस लिस्ट के जीरो इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स को किस में ऐड कर दो, ट्रैवल वाली लिस्ट में ऐड कर दो, मतलब कि स्टैक में ऐड कर दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रैवल डॉट अपेंड, अपेंड मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, अपेंड लिख देंगे। और इसके बाद में हम डालेंगे लिस्ट की फॉर्म में एलिमेंट, क्योंकि वहां पे बोला है कि ट्रैवल के अंदर जो जाएगा वो किस टाइप का एलिमेंट होगा, वो लिस्ट टाइप का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिस्ट को फॉर्म करेंगे और लिस्ट के एलिमेंट में क्या रहेगा, आई का जो है जीरो इंडेक्स रहेगा। जो जीरो इंडेक्स है वो आपका पहला एलिमेंट हो जाएगा और आई का जो है आपका फर्स्ट इंडेक्स जो है वो हो जाएगा इस लिस्ट का सेकंड एलिमेंट। इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट बना दी है। तो जो लिस्ट होगी वो अपेंड हो जाएगी कहाँ पे, ट्रैवल में, मतलब कि इस स्टैक के अंदर आ जाएगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ लिखा है इफ आई का जीरो इंडेक्स, तो आई के पास में देखिए पूरी लिस्ट आ गई है। तो देखिए जीरो इंडेक्स ये हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स ये हो जाएगा और सेकंड इंडेक्स ये हो जाएगा। तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, सिटी का नेम है, और वन इंडेक्स पे क्या है, कंट्री का नेम। तो हमने बोला कि यहाँ पे जो वन इंडेक्स है अगर वो आपका इंडिया नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे कि जो सिटी है वो इंडिया की ना हो, तो इस तरीके से हमने लिख दिया फर्स्ट इंडेक्स पे जो कंट्री है, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे देखिए यहाँ पे कंट्रीज दे रखी हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स पे कंट्रीज दे रखी हैं। तो कंट्रीज अगर आपकी इंडिया नहीं है और लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे क्या
है यहाँ पे देखिए डिस्टेंस दे रखा है जो कि दिल्ली से है, तो सेकंड इंडेक्स का जो डिस्टेंस है वो 3500 से कम हो। तो अगर ये दोनों ही कंडीशन मैच करती हैं तो उस केस में क्या करो, ये कोड चला दो। कोड में क्या करो, अपेंड करो। किसको अपेंड करो, आई वाली लिस्ट के 0 इंडेक्स को और आई वाली लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स को। 0 इंडेक्स पे क्या है, सिटी है, और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, कंट्री है। तो वहां पे बोला गया था कि लिस्ट में क्या होना चाहिए, सिटी होनी चाहिए और कंट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट को जो हमने यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में डाल दिया। देखिए 0 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिटी आ जाएगा और फर्स्ट इंडेक्स पे कंट्री आ जाएगा, और इनको डाला है हमने लिस्ट के अंदर। तो ये पूरी लिस्ट जो है वो कहाँ अपेंड हो जाएगी, इस ट्रैवल में अपेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काम यहाँ पे हो रहा है। देखिए मैं जो आपको इस फंक्शन को कॉल करके दिखा देता हूँ कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुश एलिमेंट, और इस फंक्शन के चलने के बाद में जो है मैं ट्रैवल को यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। ट्रैवल को मैं प्रिंट कर देता हूँ, और देखिए मैं इसको सेव करता हूँ। सेव कर देता हूँ इसके अंदर मैं stack2 के नाम से, और देखिए यहाँ पे जो है मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जल्दबाजी में। हमने जो है यहाँ पे डेफ कीवर्ड नहीं लगाया है, यहाँ पे लगेगा डेफ कीवर्ड, क्योंकि जो है फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं तो डेफ लगाते हैं। और इसके बाद में फंक्शन को जब कॉल कराया तो यहाँ पे हमें आर्गुमेंट भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन को जब हमने डिफाइन कराया तो वहाँ पे एक आर्गुमेंट दिया है, तो एन लिस्ट को यहाँ पास कर देंगे। अब देखिए इसको रन कराते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं स्टैक के अंदर जो है ये लिस्ट जो है इस तरीके से आ गई हैं। मतलब कि जो 3 लिस्ट हैं वो आपकी यहाँ पे पुश हो गई हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे फंक्शन की, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि दूसरा फंक्शन भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो दूसरे फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसका नाम है पॉप एलिमेंट। तो इसको मैं हटा देता हूँ कॉलिंग वाले पार्ट को। यहाँ हम लिख देंगे डेफ पॉप एलिमेंट, ये हमने लिख दिया। और फिर हम डालेंगे इसके अंदर कोड। तो कोड में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे, और वाइल में हम लिखेंगे वाइल लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ, ट्रैवल की। जो ट्रैवल की लेंथ है वो अगर आपकी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो इस केस में क्या करो, यहाँ पे प्रिंट कर दो, और प्रिंट क्या करो, यहाँ पे लिख देंगे ट्रैवल को पॉप करो। पॉप जो हम मेथड लगा देंगे, ये क्या करेगा, इसमें से पॉप करेगा एलिमेंट को, और उसके बाद में उसको प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको डाल दिया है। और इसके बाद में अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है, जो वाइल वाली कंडीशन है ट्रू नहीं होती है, तो हम यहाँ पे एल्स बार डाल देंगे कि क्या कर दो, प्रिंट कर दो कि क्या है, स्टैक एम्प्टी स्टैक जो है लिख के दे दो। यहाँ लिख देंगे एम्प्टी स्टैक, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। और अब जो है इसके बाद में मैं आपको फंक्शन को कॉल करके दिखाता हूँ। पहले मैं करता हूँ यहाँ पे पुश एलिमेंट को कॉल, पुश एलिमेंट, फिर मैं करता हूँ यहाँ पे पॉप एलिमेंट को कॉल, और पुश वाले में हम डाल देंगे लिस्ट को, एन लिस्ट। और अब जो है इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीनों जो एलिमेंट है वो डिलीट हुए हैं, और उसके बाद में स्टैक एम्प्टी लिख के आ गया है। और ज़्यादा अगर आपको क्लियर करना है तो मैं देखिए यहाँ पे स्टैक को भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं जो है यहाँ पे स्टैक को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ट्रैवल के नाम से हमारा स्टैक है, इसको भी प्रिंट कर देता हूँ। और अब जो है मैं रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट आया, ये आया है, ये आया है और ये आया है। 3 एलिमेंट आए हैं, तो सबसे लास्ट में ये वाला एलिमेंट गया है, लेकिन जब डिलीट हुआ है तो सबसे पहले ये डिलीट हुआ है, उसके बाद में देखिए ये डिलीट हुआ है, फिर लास्ट में जो है ये वाला एलिमेंट डिलीट हुआ है, और उसके बाद में लिख के आ रहा है एम्प्टी स्टैक। तो इस तरीके से जो आपका प्रोग्राम रहेगा, एग्जाम में जो है कॉलिंग वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये कोड आप नहीं लिखेंगे इस तरीके से, और ना ही जो है आपको इस लिस्ट को लिखने की जरूरत है। बस अगर आप चाहें तो इतना ही कोड लिख के आ सकते हैं, मतलब कि दोनों फंक्शन को बस खाली डिफाइन करके आ सकते हैं, और इस स्टैक को भी चाहें तो आप हटा सकते हैं। बस जो फंक्शन है वो आपके सही से डिफाइन होनी चाहिए। इस तरीके से आप इतना कोड लिख के आएंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप पूरा लिख देते हैं, जैसे मैंने करा है वैसे भी लिख देते हैं, तब भी वहां पे आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है आप लोग आंसर भी देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आई होप आप लोग को स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।